कौन कौन हुआ आज एलिमिनेट? किसकी बजी बैंड? क्या वॉशरूम का मुद्दा सही है? इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कसकाय। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट चेतन रविंद्र सोनू। फिर से आपका इस कड़क शो में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे आज नए हो तो कृपया करके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू रिव्यूज आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं आज आपके तड़कते फड़कते वीडियो को। दोस्तों, घर में बिग बॉस हिंदी सीजन 18 ये जो शो है इस साल का, अभी थोड़ा सा पहला वीक जो था वो थोड़ा सा कहीं स्लो जा रहा था, बट सेकेंड वीक में जैसे एंट्री हुई सदस्यों की तो कहीं ना कहीं शो थोड़ा सा हाइप लेते जा रहा है। देखने जाएंगे तो कंटेस्टेंट जो है, कुछ कंटेस्टेंट आज भी फैन सेटर ही है, बट कुछ कंटेस्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से दे रहे हैं। जैसे कि रजत दलाल हो गया, जैसे कि आपका गुणरत्न सदावर्ते हो गया, जैसे कि अविनाश मिश्रा हो गया। ऐसे कुछ सदस्य हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले गुणरत्न की बात करें। गुणरत्न आज एकदम डैशिंग दिख रहे थे, मस्त एक कपड़े पहन के, व्हाइट शूज, व्हाइट कलर के शर्ट, ब्लैक जीन्स और वो शूज एकदम मस्त दिख रहे थे। बट उनका कुछ केस चल रहा है बाहर, आई डोंट नो व्हाट इज इट। तो उस चक्कर में उनको आज घर से बाहर जाना पड़ा है कुछ टाइम के लिए। वो वापस हमें ज्वाइन करेंगे बिग बॉस के घर को, बट फिलहाल के लिए उन्हें घर के बाहर जाना पड़ा कुछ रीजंस की वजह से। वो हमें थोड़े टाइम में ज्वाइन कर लेंगे, मतलब 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जो भी है, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके हिसाब से। उसके साथ साथ घर में एक कलेश हुआ, बवाल हुआ, जिसमें चाहत का ईगो इनको डाउन टू अर्थ लेके जाना है। हुआ ये है कि पहले वीक से ही चाहत थोड़ा सा अपना अलग ईगो लेके चल रही है, अलग फेस दिखा के चल रही है। सो घर वालों को उसका वो जो फेस है वो रिवील करना है। घर में कुछ जो भविष्य और वर्तमान वाला जो सिस्टम फंडा इस बार बिग बॉस लेके आए, उसके हिसाब से घर में 2 लोगों को अथॉरिटी दी है, 2 लोगों को पावर दी है कि वो लोग अपने तरीके से हैंडल करेंगे। एक है तो अरफीन है और दूसरा जो है विवियन है। तो विवियन के पास जो पावर है वो है अपना वॉशरूम की पावर थी। तो विवियन डिसाइड करेगा वॉशरूम में कौन यूज करेगा, कौन नहीं यूज करेगा। सो विवियन से 2-3 बार उसने पूछा, बट वो उसे डिनाई कर रहा था आने के लिए। सो उसने रजत से पूछा कि मुझे वॉशरूम जाना है तो जाने दो। तो उसके ऊपर बहुत बड़ा कलेश हो गया घर में, बहुत बड़ा बवाल हो गया कि उसको वॉशरूम ही तूने यूज करने क्यों दिया। मुझे उसका ईगो हर्ट करना है, उसका ईगो तोड़ना है, ये वो चीजें घर में भी। बट आई थिंक ये गलत है, किसी को वॉशरूम जाने से रोकना। आई थिंक ये गलत है। आप क्या कहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके सतीश आवाज लोगों करो ना प्लीज। सो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन, आप एक बार मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ साथ घर में ये कलेश तो हुआ ही हुआ, बाकी लोग अपना अपना एक कोने में एक अपना सेपरेट सेक्शन लेके बैठते हैं, जहाँ पर ईशा हो गई, उसके बाद एलिस हो गई और अपने अविनाश भाई, ये तीनों एक साथ एक जगह पे बैठते हैं और अपना अलग ही एक बिग बॉस लेके बैठ जाते हैं एक ही जगह पे बैठ के, और वो सब लोगों की बुराइयां अच्छाइयां सब वो वहां पे करते हैं। इसके बाद घर में हुआ नॉमिनेशन टास्क। तांडव की एक ट्रेन आई घर में और तांडव की ट्रेन बहुत कुछ लेके गई घर से बाहर। सो तांडव की ट्रेन ऐसी थी कि जो अरफीन है, जो घर के मुखिया बने हैं थोड़े टाइम के लिए, उनको पूछा गया कि आप किन 2 सदस्यों को घर से बेघर करना चाहते हो। तो उन्होंने नाम लिया, मुझे मुस्कान और बग्गा जी को घर से बेघर करना है। सो बिग बॉस ने बग्गा जी और अरफीन को, मुस्कान और बग्गा को एक पावर दी कि आप डिसाइड करोगे किन 2 सदस्यों को आप घर से बेघर करना चाहते हो। तो ऐसा एक चक्र चला। सो वो ट्रेन में जो लेट चढ़ेंगे 2 लोग, वो लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। सो सबसे पहले बग्गा और क्या नाम है इनका, मुस्कान ने जो भी कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे वो सब चीजें रखी थी, वो सब चीजें आपको सदस्यों को देनी थी, तो उन्होंने सबको दे दी। तो सबसे लास्ट जो थे वो थे चाहत और रजत। इन दोनों ने सबसे लास्ट ट्रेन में एंट्री करी, तो वो लोग वहां से बाहर हो गए उस राउंड से। सो उसके बाद सेकेंड राउंड में रजत और चाहत वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देने में खड़े थे, तो उन्होंने दिया नहीं, जो था अविनाश और इसको भीमा जी को, तो वो उस राउंड से बाहर हो गए। उसके बाद एलिस निकली, उसके बाद करणवीर निकला, उसके बाद शिल्पा जी निकली। ऐसे करते करते टोटल 8 सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। सो ये होने का रीजन ये था, कहीं ना कहीं इनका ओपिनियन घर में नहीं दिख रहा है।
जैसे मैं बताना चाहूंगा, एलिस का ओपिनियन घर में नहीं दिख रहा है, शिल्पा जी का ओपिनियन घर में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लोग अपना एक कोना लेके बैठ रहे हैं, अपने कोने में बैठ के जो भी अपना डिस्कशन है वो सब चीजें एक कोने में बैठ के करते हैं। जैसे एलिस की बात करूँ तो वो अपना एक ग्रुप है, उसमें बैठती है, उसमें ही अपना डिस्कशन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी सारी चीजें वो रखती है, घर में कहीं रख नहीं रही है। सेकंड हो गया मुस्कान की बात। मुस्कान भी एक फैन सेटर जैसी हो गई। मुस्कान को पूरे पूरे हफ्ते में, मैं तो उनका नाम ही भूल गया था बेसिकली, सो वो भी अपने गेम में नहीं दिख रही है। सेम बग्गा जी जेल से बाहर आने से पहले बोल रही थी कि मैं बगावत करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, जैसे जेल से बाहर आ गए वो अपना शांति का मूड में बैठ गए, सो वो भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। शिल्पा जी की बात करूँ, शिल्पा जी खाना बना रही है, खाना बनाने में ही व्यस्त है वो, उसके अलावा कुछ काम ही नहीं कर रही है। वो अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रही है कहीं पर भी, अपने दोस्त है जो भी है वो सब चीज़ें भूल के उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, जो कि वो नहीं रख पा रही है। तो इस वजह से शिल्पा जी भी नॉमिनेट हुई है। अनफेयर थोड़ा सा इस वजह से लगा क्योंकि रजत अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहे, अविनाश अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहे हैं, उसके बाद करणवीर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहे हैं, सो इनको नॉमिनेट नहीं होना चाहिए था, सो ये लोग भी नॉमिनेट हुए। बट ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। सो आप किसको सेव करना चाहते हो तो ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आज का रिव्यू हमारा आपको कैसा लगा तो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं आपकी विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिल्मी भाई, लव यू ऑल।